फ्रेंड्स, थ्रेडिंग और कंकरेंसी का एक कुछ ट्रिकी पार्ट है जिसे आज मैं कवर करूंगा। तो इसको कवर करने के लिए मैंने सबसे पहले एक थ्रेड इन्फो क्लास बनाई है जो कि हमें ये हेल्प करेगी कि मेरा जो कोड है वो कौन सी थ्रेड पर काम कर रहा है। आप देख रहे हैं वैसा ही कोड लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से कोड देखिएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे कम टाइम में बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तो इसके लिए मैंने सब इसको चेक करने के लिए कि कौन सा कोड किस थ्रेड पे काम करता है, मैंने सबसे पहले एक डेमो सर्विस क्लास बनाई हुई है। और डेमो सर्विस क्लास के अंदर मैंने 3 मेथड्स लिखे हुए हैं जिसमें कि पहले पहले वाला जो फंक्शन है उसमें मैंने कुछ भी असिंक मार्क नहीं किया हुआ, सेकंड वाले में मैंने असिंक मार्क किया हुआ, थर्ड वाले में भी मैंने असिंक मार्क किया हुआ है। बट इसमें मैंने एक बीच में बैकग्राउंड ऑपरेशन भी कॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर यदि मैं इसको डेमो सर्विस क्लास को यदि मैं मेन एक्टर मार्क नहीं करता हूँ, तो क्या होता है, हमें आउटपुट देखना है और उसके बाद जब मैं इसको मेन एक्टर मार्क कर देता हूँ तो क्या हमें आउटपुट आता है जिससे हमें की बहुत सारी क्लैरिटी बहुत स्पष्ट तरीके से मिल जाएगी। तो जब मैंने इसको डेमो सर्विस को मेन एक्टर मार्क नहीं किया तो आप देखेंगे कि कॉन्फ़िगर जो कि असिंक मार्क नहीं था, ये मेन थ्रेड पे कॉल हुआ था। और जो सेकंड वन है, जो चेक ओनली असिंक जो फंक्शन है, ये जो है ये बैकग्राउंड थ्रेड पर कॉल हुआ क्योंकि ये असिंक मार्क है। और थर्ड वन जो हमारा ये जो कोड है, ये भी आप देखोगे कि वो भी बैकग्राउंड थ्रेड पर कॉल हुआ। तो इसको हमें देख के ऐसा लगता है कि शायद हमारा जो असिंक जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि कोई भी कोड जो है हमारा बैकग्राउंड थ्रेड पर रन होगा। और यदि कोई भी असिंक मार्क नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो मेन थ्रेड पे रन होगा। क्या ये सच है पूरा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका आंसर हमें मिलेगा जब आप इसको मेन एक्टर मार्क करेंगे। तो जब हम मेन एक्टर मार्क करते हैं तो मेन एक्टर का नॉर्मली हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मेन एक्टर मार्क करने से कोई उस क्लास की कोई भी प्रॉपर्टी या जो मेथड्स होती है वो बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड पे रन होने लगती हैं। तो सिमिलरली यदि इसी कंसेप्ट को हम आगे देखें तो हम देखेंगे कि जो कॉन्फ़िगर मेथड है वो मेन थ्रेड पर रन होनी चाहिए, तो वो हो रही है। सेकंड वन जो चेक ओनली असिंक, जो असिंक है वो भी मेन थ्रेड पे रन हो गया। अर्लियर जो जब हमने इसको मेन एक्टर मार्क नहीं किया था तो ये बैकग्राउंड थ्रेड पर हो रहा था। और सिमिलरली असिंक भी जो है वो मेन एक्टर था, वो भी बैकग्राउंड थ्रेड पे हो रहा था। तो तो असिंक का जो हमारा अजम्पशन था कि असिंक यूज करने से हमारा कोड बैकग्राउंड थ्रेड पर रन होता है, ऐसी बात नहीं है। यदि हम यहाँ पर मेन एक्टर लगा देते हैं तो ये जो है हमारा फंक्शन है, ये भी मेन थ्रेड पर चला जाता है। तो यदि ये मेन थ्रेड पर चला गया और मैं सोच रहा था ये तो बैकग्राउंड ऑपरेशन होना चाहिए, तो मुझे कैसे हैंडल करना चाहिए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब आप ये थर्ड फंक्शन देखेंगे एनी बैकग्राउंड सर्विस, यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड ऑपरेशन बनाया, ये भी असिंक है। तो इस कंटेक्स में यहाँ पर मैंने मेन एक्टर मार्क नहीं किया हुआ है, तो ये वाला जो कोड है ये बैकग्राउंड थ्रेड में चलना चाहिए, ऐसा मेरा अजम्पशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोड डेटा जब कॉल हुआ है यहाँ पर, तो लोड डेटा जो मेन थ्रेड पर कॉल हुआ था और कॉल बैकग्राउंड ऑपरेशन ये बैकग्राउंड थ्रेड पर चला गया। और जब ये वापस आया तो ये अगेन मेन थ्रेड पर आ गया। तो हम इससे क्या समझते हैं कि असिंक जो कीवर्ड है उसका मतलब होता है कि कोई भी जो